Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss few other things about MS PowerPoint. आज मैं आप लोगों को व्यू टैब के बारे में बताऊंगी और ट्रांजिशन टैब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ट्रांजिशन टैब एंड व्यू टैब. ट्रांजिशन टैब हम बाद में देखते हैं, पहले हम व्यू टैब देख लेते हैं. ये आपके पास एक पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनी हुई हैं. ठीक है, पहले मैं इनका आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ. ठीक है, फर्स्ट स्लाइड आपके पास टाइटल स्लाइड है जिसमें दिस वन इज योर टाइटल, देन दिस वन इज योर सब टाइटल. सब टाइटल में हमने प्रेजेंटेड बाय जो भी पर्सन है उसका नाम, सुपरवाइज्ड बाय जो भी पर्सन है उसका नाम, एंड डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर योर इंस्टीट्यूट नेम. राइट, इस तरह से आप अपनी टाइटल स्लाइड लिखते हो. नेक्स्ट स्लाइड इज ऑलवेज योर आउटलाइन स्लाइड. आउटलाइन में आप बेसिक सारी स्लाइड्स की जो मेन हेडिंग होती है वो लिखते हो बुलेट्स की फॉर्म में. ठीक है, फर्स्ट स्लाइड मोटिवेशन की थी तो फर्स्ट हेडिंग मोटिवेशन की मैंने आउटलाइन के तौर पे फर्स्ट पॉइंट डाल दिया. ठीक है, एंड अप टू सो ऑन. लास्ट पॉइंट आपके पास कंक्लूजन का था, कंक्लूजन की लास्ट स्लाइड मैंने आउटलाइन में डाल दी. ओके, सिमिलरली बाकी हमारा सारा कंटेंट आ गया स्लाइड्स का. राइट, वन मोर थिंग, जब भी आपकी एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड आपस में उनका कनेक्शन हो, मींस एक स्लाइड पे उसका कंटेंट पूरा ना आ सके, पॉइंट्स ज़्यादा हों या कुछ मज़ीद चीज़ें आप उस स्लाइड के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हो लेकिन वही सेम चीज़ आप नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करते हो, दोबारा उस स्लाइड पे वही हेडिंग नहीं देते हो बल्कि उस पे आप हेडिंग कंटिन्यूड की लिखते हो. ठीक है, तो इस कंटिन्यूड के वर्ड से क्या पता चल जाता है, कंटिन्यूड की हेडिंग से, कि पिछली स्लाइड का ही ये कंटेंट यहाँ कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, तो ये तरीका होता है पिछली स्लाइड के कंटेंट को नेक्स्ट स्लाइड में लिखने का. राइट, अब यहाँ पर दोबारा से आप पिछली स्लाइड की हेडिंग नहीं दोगे कि प्रपोज सिस्टम आर्किटेक्चर, यहाँ पर आपने कंटिन्यूड लिख दिया तो कंटिन्यूड इज शोइंग कि ये पिछली स्लाइड ही यहाँ भी कंटिन्यूड है, नेक्स्ट स्लाइड अभी नहीं आई. ठीक है, और एक स्लाइड में हमेशा एक कंटेंट डालते हैं, मतलब सेम कंटेंट डालते हैं. जैसे आप ऐसे राइटिंग में बात करते हो कि पैराग्राफ में किसी भी ऐसे, जब आप कोई भी ऐसे लिख रहे होते हो तो पैराग्राफ में एक सेम पॉइंट पर बात की हुई हो. ठीक है, ये मस्ट होता है. सिमिलरली प्रेजेंटेशन बनाते हुए स्लाइड्स में क्या होता है कि एक स्लाइड में एक टॉपिक पर एक हेडिंग पर बात की जाए. ठीक है, अगर उसका सारी डिस्कशन वहां एक स्लाइड में कंप्लीट नहीं हो रही तो आप नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू की हेडिंग के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, सो दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट स्लाइड्स. ओके, तो यहाँ हमारा कंटेंट सारा स्लाइड्स का हो गया. लास्ट स्लाइड आपके पास कंक्लूजन की आ गई, सेकेंड लास्ट स्लाइड, एंड देन लास्ट स्लाइड में आपके पास क्वेश्चंस की स्लाइड होती है या थैंक यू की स्लाइड होती है. थैंक यू स्लाइड हमेशा लास्ट वन होती है, एट द एंड. ठीक है, और सेकेंड लास्ट स्लाइड आप क्वेश्चंस की भी डाल सकते हो. राइट, ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट just the structure of this lecture, these slides. अब व्यू में आप आ जाएं. व्यू टैब में एक आपके पास नॉर्मल व्यू है जो अभी आपको शो हो रहा है, ये हमारा अभी स्लाइड्स नॉर्मल व्यू में ओपन है. ठीक है, अनदर व्यू इज आउटलाइन व्यू. आउटलाइन व्यू हम सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं आउटलाइन व्यू कैसा है. दिस इज योर आउटलाइन व्यू. आउटलाइन व्यू में क्या है कि यहाँ साइड से आप इसको रीड कर सकते हो, स्लाइड्स का जो भी कंटेंट है वो. ठीक है, आउटलाइन यहाँ आपको एक शो हो रही है इसकी. नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू का बेसिकली क्या पर्पस होता है, प्रिंटिंग के पर्पस में ये यूज होती है. जब भी आपको प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लेना हो तो वो आप किस तरह से लेते हो, पहले इसको नॉर्मल व्यू में ओपन करके इसका कभी भी प्रिंट आउट नहीं लिया जाता. ठीक है, इसको पहले, मतलब नॉर्मल व्यू में भी आप कर सकते हो लेकिन इस तरह से कम पेजेस आते हैं, मतलब एक पेज पे ज्यादा स्लाइड्स अगर आपको चाहिए हो तो आप इस तरह की स्लाइड सॉर्टर व्यू में ओपन करके और फिर अपने पेजेस को मर्ज करते हो, और वो फिर क्या होता है जब प्रिंट आउट निकलता है, हार्ड कॉपी आपके पास आती है तो उसमें एक पेज पे 3-4 स्लाइड्स होती हैं. ठीक है, जितनी भी आपने यहाँ से सिलेक्ट की. ठीक, स्लाइड सॉर्टर व्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिंटिंग. राइट, अब प्रिंटिंग में इतने ज्यादा पेजेस तो आप यूज नहीं करोगे ना. ठीक है,
तो इस तरह से ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है आपका। नेक्स्ट इज नोट्स पेज। नोट्स पेज व्यू में क्या है कि यही स्लाइड्स आपके पास नोट्स की फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, अगर इन स्लाइड्स के आपने कोई नोट्स बनाने हैं, फर्स्ट स्लाइड से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट आपने लिखना है तो वो आप लिख लोगे। सिमिलरली नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी। हर स्लाइड के जो आपने नोट्स बनाने हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो ताकि आप स्लाइड के अकॉर्डिंग यहाँ से अपने नोट्स पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू इज लाइक दिस कि सिंपली इसमें क्या है, आप नेक्स्ट करते जाओ और रीड करते जाओ। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्यू टैब, right? And the next is now we will look upon now we will look at transitions कि ट्रांजिशंस किस तरह से होती है। ट्रांजिशन होता क्या है, ट्रांजिशन टैब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको स्लाइड शो का पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जब आप प्रेजेंटेशन अपने मल्टीमीडिया पे प्रेजेंट करते हो तो आप प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो की फॉर्म में ओपन करते हो। ठीक है, बॉटम राइट पर आपके पास स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा होता है, आप यहाँ से इसको स्लाइड शो मोड में ले जाओ, एस्केप की प्रेस करो तो ये दोबारा इसी इंटरफेस में आ जाएगा। ठीक है, इसी व्यू में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आप F5 जो फंक्शन की है आपकी कीबोर्ड पर, आप सिंपली वो प्रेस करो तो तब भी स्लाइड शो में चला जाएगा आपकी जो स्लाइड्स है वो। ठीक, ओके, नाउ लुक एट द ट्रांजिशंस, राइट। पहले आप कंट्रोल A करें, ठीक है, जिससे सारी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएंगी, मींस सारी स्लाइड्स पर अब आपका ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, राइट। ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन टैब में आपके पास डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, मींस आप अक्सर देखते हो कि ये स्टाइलिंग है बेसिकली। जब आप स्लाइड शो की फॉर्म में ओपन करते हो अपनी स्लाइड्स तो डिफरेंट स्टाइल से आपका जो कंटेंट है स्लाइड का वो अपीयर हो रहा होता है। एकदम से आप नेक्स्ट करते हो तो कंटेंट ब्लर होके फिर वो डिसअपीयर हो जाता है स्क्रीन से, और फिर कभी वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो रहा होता है, कभी वन बाय वन एक एक लाइन डिस्प्ले हो रही होती है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो कहाँ से चेंज होते हैं, ट्रांजिशन टैब से चेंज होते हैं। मैं करके आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी ट्रांजिशन। ठीक है, मल्टीपल ट्रांजिशन अवेलेबल है, इनमें से आप जो आपको अच्छा लगता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से प्रेस्टीज सेलेक्ट किया, राइट। सिमिलरली अगर आप पील ऑफ सेलेक्ट करते हो या आप एयरप्लेन सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, नॉर्मली ये नहीं वैसे करना चाहिए। चलें हम कर लेते हैं, फेड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको स्लाइड शो में ओपन करें, फर्स्ट स्लाइड आपके पास इस तरह से ओपन हुई है। ठीक है, अब फेड, नाउ स्लाइड शो में ओपन करें इसको, सब पे हमने फेड का जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई कर दिया। अब आप इसको स्लाइड शो में ओपन करें, देखें अब ये फेड, पहले जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा सा कंटेंट आपका फेड होगा और उसके बाद स्क्रीन पे अपीयर होगा टेक्स्ट लाइक दिस। ठीक है, अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा, ठहरे। हम ये देख लेते हैं एयरप्लेन वाला। ठीक है, कंट्रोल A, एयरप्लेन, राइट। अब आप इस F5 की प्रेस करें लाइक दिस, नेक्स्ट। अब ये सेकंड स्लाइड हमने की,
नेक्स्ट स्लाइड हम करते हैं। अगेन ये भी देखें, सेकंड स्लाइड एयरप्लेन की फॉर्म में क्रिएट होके वो रिमूव हुई और नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ गई लाइक दिस। आप नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते जा रहे हो तो पिछली स्लाइड एक उसकी ट्रांजिशन हो रही है, एक ट्रांजिशन स्टाइल है स्लाइड का कि वो इस फॉर्म में स्क्रीन से जा रही है, डिसअपियर हो रही है। ठीक है, इसी तरह से आप जब कंट्रोल 1 प्रेस करो ताकि सारी स्लाइड्स पे ये ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आप कोई और ट्रांजिशन यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, स्विच। ठीक है, अब आप F5 की प्रेस करो तो ये इस तरह से इसकी ट्रांजिशन होगी। अब हमने ट्रांजिशन चेंज की है तो ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, एक स्लाइड स्विच होकर दूसरी स्लाइड आ रही है, ये ट्रांजिशन क्योंकि हमने सेलेक्ट की हुई है। इसी तरह से जो स्लाइड की ट्रांजिशंस आप सेलेक्ट करोगे वही शो होंगी स्क्रीन पे। ठीक है, ये जब मल्टीमीडिया पे आप प्रेजेंट करते हो अपनी स्लाइड्स तो ये वहाँ पर फिर प्रॉपरली उस वे में एक स्टाइल है ट्रांजिशन का। ठीक है, और कोशिश करनी है कि एक डिसेंट स्टाइल, सिंपल स्टाइल आप रखें ट्रांजिशन का, ना कि आप एयरप्लेन या इस तरह के स्टाइल रखें। ठीक है, नॉर्मली स्टैंडर्ड में ये एयरप्लेन वगैरह के ट्रांजिशन स्टाइल नहीं रखे जाते। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको भी करके दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए बताया स्क्रीन पे। ठीक है, लाइक दिस। हम नेक्स्ट स्लाइड करते जा रहे हैं और ये स्विच हो रही है क्योंकि हमने स्विच ट्रांजिशन स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है राइट नाउ। ठीक है, so this is all about transition. Another thing is, बाकी सारी चीजें तो तकरीबन MS वर्ड वाली हैं। ठीक है, इंसर्ट होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, मैंने आपको बता दिया ये सारा। ठीक है, अगर आपने स्लाइड नंबर ऐड करना हो तो वो आप कैसे ऐड करो। ठीक है, यहाँ देखें स्लाइड नंबर ऐड है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। ठीक है, नॉर्मली कोशिश किया करें कि स्लाइड नंबर ऐड हो। ठीक है, इट्स रियली गुड टू ऐड स्लाइड नंबर इन योर स्लाइड्स। यू विल गो टू द इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब में जाकर आप यहाँ देखें स्लाइड नंबर का ऑप्शन है आपके पास। स्लाइड नंबर के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से आप स्लाइड ऐड कर लें। इसकी सेटिंग आप किस तरह से करेंगे, यहाँ से मैंने अभी स्लाइड नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो ये स्लाइड नंबर ऐड हो जाएगा, नहीं अनचेक रखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, चेक रखा। देन अगर आप चाहते हैं आपको डेट एंड टाइम भी शो हो, ठीक है, आप डेट एंड टाइम भी मार्क कर लें। इसको चेक कर लें, अपडेट ऑटोमेटिकली फिक्स्ड, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड। अब आप चाहते हैं कि टाइटल स्लाइड पे कोई स्लाइड नंबर शो ना हो, सेकंड स्लाइड से स्लाइड नंबर शो होना स्टार्ट हो, मींस वो सेकंड स्लाइड से नंबर 2 शो करे, टाइटल स्लाइड पे कोई स्लाइड नंबर ना हो, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, आप इसको यस आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक एंड अनचेक करेंगे। देन अप्लाई फुटर, आप फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं, आप यहाँ से यहाँ वो लिखते हैं, फुटर में वो अपीयर हो जाएगा। फुटर अभी आप कोई रखना नहीं चाह रहे, आप नहीं चाहते कोई भी फुटर आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो, इसलिए आप इसको अनचेक ही रखें। ठीक है, नाउ अप्लाई दिस टू ऑल, अप्लाई दिस टू ऑल। ओके, अप्लाई कर दिया जी हमने। अब देखिए क्या चेंजिंग हुई है। लुक एट द स्क्रीन हेयर। ठीक है, बाकी तो स्लाइड नंबर एज इट इज है क्योंकि वो हमने पहले से ऐड किया हुआ था। अगर ना ऐड किया होता तो यहाँ ऐड हो जाता। ठीक है, राइट बॉटम पे देखिए तो आपको ये 13 Gen लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, जिसको मैंने अभी फॉन्ट जिसका रेड किया है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, तो ये क्या है, 13 Gen आपके पास शो हो रहा है नीचे इसमें फुटर में। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पर अब हर स्लाइड पर डेट शो हो रही है। ठीक है, इस स्लाइड पर भी राइट बॉटम में देखें तो 13 Gen लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज लाइक यू विल ऐड स्लाइड नंबर। अब आप चाहते हैं यहाँ डेट शो ना हो, ठीक है, सिंपली आप इसको यूं भी रिमूव कर सकते हैं सेलेक्ट करके, या फिर आप स्लाइड नंबर पे जाके दोबारा से इसकी सेटिंग चेंज कर दें। ठीक है,
Insert slide number. My God. स्लाइड नंबर, डेट एंड टाइम को अनचेक करें। स्लाइड नंबर चेक ही रहे। अगर स्लाइड नंबर आप चाहते हैं ना शो हो, इसको अनचेक करके देखें। अप्लाई टू ऑल। अब देखिए कोई स्लाइड नंबर यहाँ शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्लाइड में भी कोई स्लाइड नंबर नहीं है। स्लाइड नंबर रिमूव हो गया क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आप डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, लेकिन स्लाइड नंबर ऐड करें, लेकिन उसको टाइटल स्लाइड पे शो ना करें। अप्लाई कर दें इसको। ठीक है, अभी एज इट इज शो हो रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं यहाँ से स्लाइड नंबर ऐड हो, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, इसको सेलेक्ट कर दें कि टाइटल स्लाइड पे ना शो हो। अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो ये टाइटल स्लाइड पे शो होगा, लेकिन अगर आप इसको चेक कर देंगे इतनी टाइटल स्लाइड पे ये फिर शो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी हो रहा है। इट्स ओके, ये फर्स्ट स्लाइड से ही शो कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल ऐड स्लाइड नंबर इन योर स्लाइड्स। नोट्स एंड हैंडआउट्स का भी आप इसी तरह से दे सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और स्लाइड्स में भी। सो this is all about MS PowerPoint, how you will make your slides in MS PowerPoint for your any kind of presentation in your school, college, university, office, anywhere. ठीक है, प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड सेम ही होता है। आपका टॉपिक डिफर कर सकता है, आपके क्वेश्चंस डिफर कर सकते हैं, लेकिन एक जो स्लाइड्स बनाने का तरीका है वो हर जगह सेम ही रहता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हों, चाहे आप किसी भी लेवल पर हों। ठीक है, so that's all about MS PowerPoint. I hope you get it, and if you like my videos, then share it with your friends so that they will avail it also. And thumbs up and subscribe my channel for more videos. Thank you so much. Thank you.